पता है आप क्यों स्टॉक मार्केट के अंदर एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं कर पा रहे? क्योंकि आपने ट्रेडिंग को एक कॉम्प्लेक्स एंड वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस बना दिया है। ट्रेडिंग इज मेंट टू बी सिंपल। अगर ट्रेडिंग को आप सिंपल एंड सिस्टमैटिक वे से करेंगे तो यू कैन ऑलवेज मेक मनी। तो अगर ये चीज़ आपको अपने अंदर एप्लीकेबल लग रही है तो आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपके साथ 3 ऐसी मिस्टेक शेयर करने वाला हूं जो मैंने अपने इनिशियल पीरियड में करी एंड मैंने रिसर्च करके ये 3 मिस्टेक्स ऐसी ढूंढी हैं जो हर एक बिगिनर अपने इनिशियल पीरियड में करता है। एंड सिर्फ और सिर्फ अगर आप ये 3 मिस्टेक्स को कवर कर लेते हैं तो अपने आप आपका जो ट्रेडिंग प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा एंड आप विद टाइम काफ़ी कंसिस्टेंट प्रॉफिट कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये 3 मिस्टेक्स वैसे तो बहुत सिंपल हैं बट मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे एंड किन हैबिट्स को फॉलो करके आप ये 3 मिस्टेक्स को अवॉइड कर पाएंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँगा कि अगर आप ये मिस्टेक करना छोड़ देंगे तो कितने टाइम में आप एक प्रॉफिटेबल एंड एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट की स्टेज में आ पाएंगे। तो चलिए सीधा बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट के ऊपर, जो कि आपने ज़रूर और भी वीडियोज़ में ऑनलाइन कंटेंट में सुना होगा, जो कि है प्रॉपर पोजिशन साइजिंग। अब बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में ऑलरेडी सुना होगा बट हम कभी भी इसके ऊपर ना ढंग से काम नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम सब लोग यहाँ पे ये एम करते हैं कि स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आज एक ट्रेड सेटअप दिख रहा है तो यही सबसे बेस्ट सेटअप है, इसके अंदर ही सारी क्वांटिटी डाल देते हैं, इसी के अंदर सारी कैपिटल डाल देते हैं एंड आज यहाँ प्रॉफिट हो गया तो बहुत बड़ा प्रॉफिट होने वाला है। हमारी गलती यही है कि हम हमेशा प्रॉफिट बेसिकली अपसाइड के ऊपर ध्यान देते हैं, बट हमें यहाँ पे ये चीज़ करनी चाहिए कि हम अपनी डाउन साइड के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट करना है। मतलब कि हम ये सोचते हैं कि हाँ प्रॉफिट होगा तो 5,000 का होगा, 10,000 का होगा, 20,000 का होगा, 1 लाख का होगा, बट हम ये नहीं देखते कि अगर ट्रेड हमारे अगेंस्ट चली गई तो हमारा लॉस कितना बड़ा होने वाला है। तो आपको यही चीज का ध्यान रखना है। पोजीशन साइजिंग आपको अपने कैपिटल के हिसाब से करनी है। मतलब कि अगर आपकी कैपिटल 1 लाख की है तो आपको अपनी कैपिटल का सिर्फ 1 से 2% रिस्क करना है। जो बिगिनर ट्रेडर्स है मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि आप 4 से 5% भी कर सकते हैं जिनके पास स्मॉल कैपिटल है, बट अगर आपकी कैपिटल 50,000 से ऊपर है तो आपको सिर्फ 2 या 3% मैक्सिमम रिस्क करना है। अब ये चीज आपने सुनी होगी, मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप इस चीज को, इस मिस्टेक को बेसिकली आगे नहीं करेंगे। तो चलिए सिंपली मैं आपको एक तरीका दिखाता हूं जो मैंने अपने टाइम में यूज किया था। इसके लिए मैंने क्या करा, मैंने अपनी कैपिटल को बेसिकली 2 अलग अलग ट्रेडिंग अकाउंट में डाल दिया। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी कैपिटल है 1 लाख, तो आप उस 1 लाख को 2 अलग अलग डीमैट अकाउंट में डाल दीजिए, एक में 50,000 है, एक में 50,000। तो अब जब मेरी एक कैपिटल के अंदर, एक अकाउंट के अंदर कम कैपिटल हो गई तो मैं अपनी दिन की फर्स्ट ट्रेड उस 50,000 के हिसाब से कम क्वांटिटी से लेता था। मतलब अगर मेरे एक ही अकाउंट में 1 लाख होती तो मैं क्वांटिटी डबल खरीदता, बट क्योंकि सिर्फ 50,000 है तो मैंने क्वांटिटी हाफ खरीदी। तो आपको भी यही चीज करनी है, अपनी कैपिटल को या तो अकाउंट से निकाल लीजिए या तो दूसरे डीमैट के अंदर डाल दीजिए। फर्स्ट ट्रेड अपने फर्स्ट डीमैट अकाउंट से लीजिए जिसके अंदर क्वांटिटी आपको कम रखनी है, अपने रिस्क के अकॉर्डिंग रखनी है। एंड अगर आपने क्वांटिटी कम करनी स्टार्ट कर दी तो सबसे बड़ा फायदा आपको ये होने वाला है कि आपकी साइकोलॉजी, मतलब जब आपकी ट्रेड आपके अगेंस्ट जाएगी तो आप कोई ऐसे डिसीजंस नहीं लेंगे जो कि आपका माइंड आपको बोल रहा है, ना कि आपका ट्रेडिंग प्लान। तो आपको यही चीज ध्यान रखनी है, पोजीशन साइजिंग ढंग से रखनी है। अगर आप पोजीशन साइजिंग ढंग से रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका साइकोलॉजी ठीक हो जाएगी, आप अपने ट्रेड के अंदर वेट कर पाएंगे, अपने टारगेट और अपने स्टॉप लॉस के लिए रुक पाएंगे एंड ऑटोमेटिकली आपका ट्रेडिंग सिस्टम, आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी और एफिशिएंटली और कंसिस्टेंटली वर्क कर पाएगी। तो चलिए बात करते हैं अपने सेकंड पॉइंट के ऊपर, वो है कि मोस्टली ट्रेडर्स जो बिगिनर्स होते हैं वो उनके पास कोई ट्रेडिंग प्लान नहीं होता। तो सबसे पहले ट्रेडिंग प्लान क्या होता है? तो ट्रेडिंग प्लान के ऊपर मैंने वैसे एक सेपरेट वीडियो बनाई है जिसमें मैंने पूरा डिटेल में समझाया कि क्या होता है ट्रेडिंग प्लान, कैसे आपको अपने इंडिविजुअल वाइज बनाना है। उसका लिंक आपको आई बटन में यहाँ मिल जाएगा। बट मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, ट्रेडिंग प्लान और कुछ भी नहीं है, कि बेसिकली एक प्लान है जो आपकी ट्रेडिंग डिफाइन करता है। मतलब आपने एक प्लान बना लिया कि अगर कर मार्केट एक गैप अप खुली तो मैं क्या करने वाला हूं, गैप डाउन खुली तो क्या करूंगा, साइड फ्लैट खुली तो मैं क्या करने वाला हूं। आपने मार्केट खुलने से पहले ही पूरी प्लानिंग करके रख ली। तो इसके 2 स्टेजेस होते हैं, फर्स्ट बिफोर द मार्केट एंड एट द मार्केट। बिफोर द मार्केट मतलब आपने मार्केट खुलने से पहले अपनी सारा एनालिसिस कर लिया, स्टॉक सिलेक्शन कर लिया, उन स्टॉक के अंदर बाय लेवल अभी से मार्केट खुलने से पहले डिफाइन कर लिया कि अगर स्टॉक 101 रुपए पे गया तो बाय करूंगा, अगर ये 102 पे खुला तो नहीं बाय करूंगा, 103 पे खुला तो नहीं बाय करूंगा, अगर 101 पे बाइंग का मौका मिला तो ही बाय करूंगा। तो आपको
बिफोर द मार्केट अपना एनालिसिस रखना है, अपने एंट्री लेवल्स डिफाइन कर रखने हैं, अपना स्टॉप लॉस, अपने टारगेट, हर एक चीज़ आपको डिफाइन कर रखनी है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको पहले से प्लान करना है कि अगर मार्केट अभी के लेवल से गैप अप खुली तो मैं क्या करने वाला हूँ, ट्रेड करूंगा या नहीं करूंगा, गैप डाउन खुली तो क्या करूंगा। तो ये चीज़ अगर आप पहले से रेडी रखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। आप एकदम मार्केट को देख के ओपन होते ही घबराओगे नहीं। सेकेंड फेज जो था वो है एट द मार्केट। अब अगर मार्केट आपके प्लान के अकॉर्डिंग खुलेगी तो आपको अपने डिजायर्ड एंड डिसाइडेड एंट्री लेवल्स पे एंट्री करनी है। स्टॉप लॉस एंड टारगेट जो प्री डिफाइंड है उन्हीं को प्रॉपर फॉलो करना है। एंट्री लेते ही स्टॉप लॉस टारगेट लगाइए एंड ट्रेड सेटअप बंद कर दीजिए। जैसे ही टारगेट या स्टॉप लॉस हिट हो बाकी दूसरे ऑर्डर को कैंसिल करके बंद कर दीजिए ट्रेडिंग। सेकेंड चीज आपको इसके अंदर ये ध्यान रखनी है कि अपने ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से ही ट्रेडिंग करनी है। मतलब अगर आपके ट्रेडिंग प्लान ने बोला 101 पे बाय कर रहे हैं तो 101 पे बाय करेंगे। अगर 102, 99, 103 खुले तो ट्रेड नहीं करनी है। ट्रेडिंग प्लान जो चीज बोलेगा वही चीज को फॉलो करना है। अगर वो बोलेगा कि 105 पे टारगेट है तो 105 पे ही आपको टारगेट बुक करना है, उससे पहले नहीं करना है। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। स्टॉप लॉस 95 पे है तो 95 पे आएगा तो ही स्टॉप लॉस देंगे, उससे पहले नहीं देंगे या उससे ज्यादा वेट नहीं करेंगे। तो अपना एक प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान बनाना है, उसको फॉलो करना है। जब आपके पास एक प्लान होगा बेसिकली आप एक डिसिप्लिन वे में ट्रेड कर पाएंगे। ऑब्वियसली आपका ऑटोमेटिकली कंसिस्टेंट प्रॉफिट होने लगेंगे एंड आप विद टाइम ऑटोमेटिकली कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कर पाएंगे। तो चलिए बात करते हैं अपने लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर। तो क्या है ये पॉइंट? तो इसको मैं सिंपल बोलता हूं द किस रूल, मतलब कीप इट सुपर सिंपल। एंड इस रूल के अंदर आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। फर्स्ट, सुपर सिंपल सेटअप्स पे ही ट्रेड करना है एंड सेकंड चीज आपको कम से कम ट्रेड करना है। मतलब आप एनालिसिस कर रहे हैं, आपको किसी स्टॉक के अंदर एक अच्छा ब्रेकआउट देखा या फॉर एग्जांपल कोई अच्छा रिवर्सल देखा तो आपको ट्रेड सिर्फ तब लेनी है जब आपको क्लियर कट सिग्नल दिख रहे हैं कि यहां से कल स्टॉक पॉजिटिव जाने वाला है, चाहे वो प्राइस एक्शन बेस्ड हो, चाहे वो मूविंग एवरेज बेस्ड हो या किसी भी स्ट्रैटेजी बेस्ड हो। बट अगर आपको क्लियर कट सिंपल विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस, विदाउट एनी बेसिकली कोई भी ऐसे चॉपी चार्ट को देख के आपको डिसीजन नहीं लेना है, जब सिंपल आपको क्लियर कट दिख रहा है कि हाँ यहां से बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि स्टॉक पॉजिटिव या नेगेटिव जाने वाला है, तभी आपको स्टॉक को सेलेक्ट करना है, उसके अंदर ट्रेड लेनी है। सेकंड चीज, कम से कम का ट्रेड, मतलब कि मार्केट काफी, आज के टाइम की मार्केट काफी ज्यादा गैप अप एंड गैप डाउन खुलती है तो आपको उसके लिए रेडी रहना है। अगर आपके ट्रेड सेटअप के हिसाब से, आपके ट्रेडिंग प्लान जो कि सेकंड पॉइंट बताया था उसके हिसाब से मार्केट नहीं खुली तो ट्रेड मत कीजिए। मैंने अपनी जो ट्रेडिंग के टाइम पे मैंने एक चीज बहुत नोटिस करी थी कि जितना ज्यादा मैं ट्रेड कर रहा था उतना मैं कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहा था। जैसे ही मैंने अपनी ट्रेडिंग कम करी, मतलब मेरे ट्रेडिंग डेज जैसे ही मैंने कम करे, ऑटोमेटिकली मेरी प्रॉफिट बढ़ते चले गए। क्योंकि जब मैं रोज ट्रेड कर रहा था मैं सुबह उठते ही बस से बैठता था कि आज कोई ट्रेड लेनी है। जब मैं ऐसे बैठता था तो मैं अच्छी साइकोलॉजी से वर्क नहीं कर पाता, अच्छे माइंडसेट, अच्छी एक सिस्टम से काम नहीं कर पाता था, जिसकी वजह से मैं लॉसेस कर बैठता था। तो आपको यही चीज को ध्यान रखना है। अगर सुपर सिंपल सेटअप दिख रहा है, क्लियर कट सिग्नल दिख रहा है तो एंट्री करनी है, अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है तो एंट्री करनी है। अगर इन दोनों के अलावा आपको नहीं समझ आ रहा है या थोड़ी सी भी कंफ्यूजन लग रही है, इवन एक दिमाग में छोटा सा आउट भी आ रहा है कि सेटअप अच्छा नहीं है, तो ट्रेड नहीं करनी। मैं अब अपने रिसेंट टाइम में मुश्किल से वीक में 2 से 3 मैक्सिमम ट्रेड करता हूं, उससे ज्यादा मैं ट्रेड नहीं करता। एंड आई कैन गारंटी यू, जब से मैंने ये चीज करनी स्टार्ट करी है मेरी प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत बड़ा फर्क आया है। मैं पहले जब ज्यादा ट्रेड करता था तो मेरे प्रॉफिटेबल इतने ज्यादा नहीं होते थे, इवन कुछ मंथ्स लॉस में चले जाते थे। बट जब से मैंने ये चीज स्टार्ट करी है कि कम ट्रेड सेटअप्स, कम ट्रेड्स इन अ मंथ, तब से मेरी प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत बड़ा मैसिव रिजल्ट देखने को मिला है। मैं आपको भी यही चीज बोलना चाहता हूं कि इस चीज को अभी स्टार्ट कीजिए, तीनों मिस्टेक्स को आज से ही करना छोड़ दीजिए। आई कैन गारंटी यू आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, आज ही तो कल जरूर मिलेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज और बोलना चाहता हूं, अगर ट्रेडर बनने के बारे में सोचा है तो इन मिस्टेक्स को करना बंद कर दो। अपने दिमाग को इस हिसाब से ट्रेन करो कि हाँ ट्रेडर बन के ही रहना है, चाहे 1 दिन लगे, चाहे 2 दिन, चाहे 10 महीने, चाहे 1 साल, चाहे 10 साल। इस चीज को छोड़ दो कि कितना टाइम लगने वाला है, बस प्रोसेस के ऊपर ध्यान दो। इस चीज के ऊपर ध्यान दो कि तुम्हें ट्रेडर बनने के लिए जैसा अपने आप को बिल्ड करना है उस प्रोसेस के ऊपर काम करो, ऑटोमेटिकली तुम ट्रेडर बन जाओगे। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई होगी तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जिनके आप चाहते हो कि वो भी मिस्टेक करें, वो भी ये करना छोड़ दे। बाकी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेरी एक्सक्लूसिव कम्युनिटी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे मैं एंड आप जैसे एक्सक्लूसिव बेसिकली लाइक माइंडेड ट्रेडर्स वहां पे बात करते हैं, एज अ फैमिली एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए। बाकी थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में।